हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल गाइस। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑफ संस्कार इंटरनेशनल स्कूल एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 2 ऑफ सोशल साइंस एंड द चैप्टर नेम इज हाउ आवर अर्थ लुक्स। ठीक है ना? सो यू कैन सी ओवर हियर, देख सकते हो यहाँ पे। ये चैप्टर हम लोग आज कंप्लीट करना है, पढ़ना है। ठीक है ना? हाउ आवर अर्थ लुक्स। ठीक है, हमारी धरती कैसी दिखती है। ठीक है, हमारी जो पृथ्वी है, हमारी जो धरती है, वो कैसे दिखती है, इसके बारे में हम लोग पढ़ना है। साथ ही इस चैप्टर में हम लोग को बहुत कुछ नए नई चीज़ जानने को मिलेंगी। जैसे देखते हैं क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में हम लोग। आगे की पॉइंट्स देख लेते हैं तुरंत। ग्लोब एंड इट्स फीचर, हम लोग समझेंगे कि ग्लोब क्या होता है और उसकी क्या विशेषताएं हैं, उससे क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे मैप क्या होता है। उसके बाद पढ़ना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप, जो अलग अलग प्रकार के मैप्स होते हैं उनके बारे में। फिर आगे चल के पढ़ना है ओशियंस के बारे में। ओशियन मीन्स महासागर। ठीक है, कंटिनेंट्स के बारे में। कंटिनेंट मीन्स महादेश। ठीक है, और फाइनली हम लोग को जो पढ़ना है वो है डायरेक्शंस के बारे में। ठीक है, तो वी विल गो थ्रू दिस ऑल टॉपिक्स वन बाय वन। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ आप देख सकते हो कि बहुत ही प्यारा एक पिक्चर बना हुआ है। ठीक है, ये एक छोटी सी बच्ची है उनका और उनकी मदर का। ठीक है, अब देखो इसमें कह रहा है व्हाट इज़ दिस मॉम, इट लुक्स लाइक अ बॉल इजंट इट। ये कह रही है कि ये क्या है ना, और ये बिल्कुल बॉल की तरह दिख रहा है। सो इसके बारे में जानना चाहिए कि क्या है मॉम, है ना, इससे पूछ रही है क्या ये बॉल की तरह नहीं दिख रहा। तो उसकी माँ कहती है कि नहीं, नो डियर, इट इज़ अ ग्लोब। क्या है ये? यह एक ग्लोब है। बात समझ में आ रही है ना? क्या है? यह एक ग्लोब है। इट इज़ अ मॉडल ऑफ अर्थ। मॉडल ऑफ अर्थ मीन्स, मॉडल क्या होता है? मॉडल मीन्स नमूना किसी चीज़ का। मान लो कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह बनाने होते हैं, है ना, तो क्या किया जाता है, पहले उसका छोटा छोटा उसको छोटे रूप में पहले बना के देखा जाता है कि वो बनने के बाद कुछ कैसा लगेगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो एक मॉडल हो जाता है उसका, नमूना कहते हैं उसको। तो अर्थ जो है, और ग्लोब क्या होता है? एक मॉडल ऑफ द अर्थ है, मतलब बिल्कुल अर्थ के जैसा ही उसका, अर्थ का छोटा रूप, है ना। जैसी पृथ्वी है बिल्कुल वैसा ही ग्लोब भी होता है, लेकिन काफ़ी छोटा होता है अर्थ से। ठीक है, उसका एक नमूना होता है उसी जैसा। क्लियर है? अब समझो, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इट हैज़ राउंड शेप लाइक डैट ऑफ अर्थ। ठीक है, ग्लोब कैसा होता है? बिल्कुल राउंड शेप में होता है, जैसे कि हमारी धरती होती है, जैसे कि हमारा जो कि हमारी, जैसे कि हमारी पृथ्वी होती है। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही ये राउंड शेप में होता है। कौन? ग्लोब भी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। जो कह रहा है ग्लोब एंड इट्स फीचर्स। आगे हम लोग क्या पढ़ना है? ग्लोब एंड इट्स फीचर मीन्स ग्लोब क्या होता है और इसके फीचर्स क्या होते हैं। फीचर्स मीन्स विशेषताएं। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट होता है देखते हैं। द अर्थ इज़ वेरी बिग इन साइज एंड राउंड इन शेप। जो अर्थ है वो बहुत ही बड़ा है साइज में और राउंड इन शेप मतलब गोल है। शेप में उसका आकार कैसा है? गोल। ठीक है, वी कैन नॉट सी द होल अर्थ एट वन पॉइंट ऑफ सेम टाइम। जो हम लोग अर्थ है उसको हम लोग एक टाइम में एक किसी प्लेस पर से, किसी एक प्लेस से पूरी अर्थ को एक साथ नहीं देख सकते। राइट, सो वी हैव टू मेक अ मॉडल ऑफ द अर्थ टू स्टडी इट। इसलिए हम लोग को क्या करना पड़ता है? एक मॉडल बनाना पड़ता है, अर्थ का एक नमूना बनाना पड़ता है, ताकि हम लोग उसकी स्टडी कर सकें, उसको जान सकें, समझ सकें। ठीक है ना? दिस मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्लोब, है ना। दिस मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्लोब। इसी मॉडल, अर्थ का जो मॉडल होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लोब कहते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं ग्लोब क्या होता है? यू कैन इजली से डैट मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्लोब। मॉडल ऑफ द मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्लोब। ये आपका डिफिनेशन हो गया ग्लोब का। ठीक है, समझ में आई बात? ग्लोब क्या होता है? अर्थ का एक छोटा सा नमूना होता है, मॉडल होता है, उसी को कहते हैं ग्लोब। ठीक है, इसको मैं अभी पिक्चर की मदद से आपको समझा देता हूँ। इट हैज़ अ राउंड शेप लाइक डैट ऑफ द अर्थ। इसका शेप क्या होता है? बिल्कुल राउंड होता है, जैसा कि अर्थ का होता है वैसे ही बिल्कुल गोल शेप होता है इसका भी। हालांकि आपको मैंने पहले चैप्टर में पढ़ाया कि एक्चुअली जो अर्थ है वो बिल्कुल पूरी गोल नहीं है, बॉल की तरह पूरी गोल नहीं होती है। धरती पूरी गोल नहीं है, बल्कि कैसे है? फ्लैट, थोड़ा सा टॉप में भी थोड़ा फ्लैट है और बॉटम में भी थोड़ा फ्लैट है, लाइक एन ऑरेंज शेप। याद है लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था? ठीक है, क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक, ये जो है एक इमेज है ग्लोब का, ऐसा ही ग्लोब होता है, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है ना। एक और पिक्चर आप देख सकते हो, दिखा देता हूँ उसको भी, ये भी एक ग्लोब ही है, ठीक है, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। तो आप देख सकते हो ये नेक्स्ट पेज है हमारा, ठीक है, इसमें क्या पढ़ना है। इवन ऑन अ ग्लोब वी कैन सी ओनली वन हाफ ऑफ द अर्थ एट अ टाइम। देखो अभी तो हम लोगों ने पढ़ा कि जो अर्थ पे है ना, हम लोग किसी एक प्लेस पे एक टाइम में पूरे अर्थ को एक साथ नहीं देख सकते, ठीक है ना, इसलिए क्या किया जाता है, ग्लोब बनाया जाता है, ठीक है। बट ग्लोब में भी है ना, मतलब ग्लोब मीन्स मॉडल ऑफ अर्थ बनाया जाता है, ठीक है ना, जिसको हम लोग ग्लोब बोलते हैं। और ग्लोब में भी एक टाइम में हम लोग पूरी अर्थ एक साथ, मतलब पूरी जो हमारे जो पूरा अर्थ है उसको एक साथ नहीं देख सकते, ठीक है ना। इसके लिए क्या करना पड़ता है, उसको क्या होता है, हम लोग सिर्फ हाफ पार्ट देख पाते हैं, उसका वन ऑफ द पार्ट देख पाते हैं, वन हाफ ऑफ द अर्थ एक टाइम में देख पाते हैं, ठीक है ना। इसको आप समझो, लेट मी ज़ूम इन, यस, देखो ये ग्लोब है आपका, है ना, तो ग्लोब में भी क्या होता है कि एक टाइम में सिर्फ आप वन हाफ देख सकोगे पूरे अर्थ का, ठीक है, क्लियर है। इसको मैं आपको एक ग्लोब का बढ़िया सा इमेज दिखाता हूँ, समझ में आ गया कोई बातें, इसी को समझो, पहले यहाँ तक क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद समझाता हूँ। तो ग्लोब पर भी हम लोग सिर्फ हाफ पार्ट देख पाते हैं एक टाइम में, किसी खास टाइम में सिर्फ एक टाइम में एक ही पार्ट को देख पाते हैं ग्लोब का, मतलब हाफ पार्ट को देख पाते हैं, ठीक है। और अदर हाफ पार्ट को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग ग्लोब को फिर रोटेट करना पड़ेगा, घुमाना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट है, मेटल रॉड पासेस थ्रू इट्स सेंटर। ग्लोब में क्या होता है कि एक मेटल रॉड जो होता है उसके सेंटर से बिल्कुल पास होता है, ठीक है, यहाँ पे आपका, सॉरी, यहाँ से एक मेटल रॉड बिल्कुल पास होगा, देख लो यहाँ पे एक बना हुआ है, फिर यहाँ पर, तो एक मेटल रॉड बिल्कुल के बीचों बीच से पास होता है, ठीक है। वी कैन टर्न द ग्लोब ईजिली, इसलिए क्या कर सकते हैं हम लोग, ग्लोब को ईजिली घुमा सकते हैं, ठीक है, इधर टर्न कर सकते हैं, इधर टर्न कर सकते हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। अब देखते हैं, अ ग्लोब इज़ वेरी यूजफुल फॉर स्टडिंग, पहले देखो यहाँ तक समझ लेते हैं हम लोग, ये जो यहाँ से यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा अभी, इसको एक बार अच्छे से समझते हैं। देखो फिगर की मदद से सुनाता हूँ आपको। सो हियर द पिक्चर ऑफ ग्लोब, देख सकते हो आप, इसमें आप देखो कि एक टाइम में ग्लोब का जो है वो सिर्फ आधा पार्ट देखता है, ठीक है, क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। और फिर दूसरे हाफ पार्ट को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको रोटेट करना पड़ेगा। ये रोटेट कैसे होता है, क्योंकि इसके बीच में देखो, इसके बीच में बिल्कुल देख लो यहाँ पर, और एक यहाँ से देखो सीधा एक मेटल रॉड पास हुआ रहता है, ठीक है ना, एक मेटल का रॉड रहता है, ठीक है, वो पास किया रहता है, जिसके हेल्प से हम लोग ग्लोब को ईजिली मूव कर सकते हैं, इधर भी घुमा सकते हैं और इधर भी घुमा सकते हैं। एक पिक्चर के हेल्प से आपको समझाता हूँ, देखो आप ये देख रहे हो ना, इस इमेज में देखो, आप देख रहे हो एक मेटल रॉड यहाँ पर है, देखना ध्यान से, देखो एक तो यहाँ से और एक बिल्कुल इसके बीचों बीच से यहाँ से एक रॉड पास होता है, और इसके कारण क्या होता है, हम लोग इसको इधर भी घुमा सकते हैं और फिर इधर भी घुमा सकते हैं, क्लियर है, बात समझ में आ रही है ना। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया वो बात अच्छे से। चलो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्या था, तो नेक्स्ट कह रहा है, अ ग्लोब इज़ वेरी यूजफुल फॉर स्टडिंग द डिफरेंट प्लेसेस ऑन द अर्थ। जो ग्लोब है वो हमारी बहुत हेल्प करता है, वो बहुत यूज़फुल होता है, ताकि हम लोग जो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस हैं, अलग अलग प्लेस जो हैं अर्थ पर, उसका स्टडी कर सकें, उसको जान सकें, ठीक है ना। हाउएवर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कैरी द ग्लोब फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। देखो ग्लोब जो होता है थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है ना, तो उसके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि उसको हम लोग एक प्लेस से उठा करके दूसरे प्लेस तक लेकर के जाएँ, बात समझ आ रही है, ठीक है। तो अगर ग्लोब को मान लो आप कैरी भी करना चाहते हो तो थोड़ी मुश्किल होती है उसमें, इसलिए से आपको अलग से बैग पैक करना पड़ेगा, फिर उसमें से लेकर के जाना पड़ेगा, कहीं टूट ना जाए उसका डर रहता है, ठीक है, और कैरी करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। एंड इट डज़ नॉट शो द डिटेल ऑफ एवरी कंट्री। साथ ही जो ग्लोब होता है, अगर आप देखोगे तो ग्लोब जितना बड़े होता है, जितना बड़ा ग्लोब होता है
उतने बड़े में मैक्सिमम क्या आप शो कर सकते हो कि कोई जो कंटिनेंट है ना, कंटिनेंट में कौन कौन सी कंट्री है ये आप, और उसका कैपिटल, कंट्री का कैपिटल वगैरह आप शो कर सकते हो। बट अगर आप चाहोगे किसी कंट्री का आप स्टेट वगैरह भी देखो तो उतना डिटेल में आपको ग्लोब में देखने को नहीं मिल पाएगा, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। क्योंकि ग्लोब में कभी भी किसी पार्टिकुलर प्लेस का मैप नहीं रहता, बल्कि पूरे वर्ल्ड का मैप एक साथ रहता है, ठीक है, समझ आ रही बात ना। नॉट सो द डिटेल ऑफ एवरी कंट्री, जो जो सारे देश हैं उनका डिटेल आपको देखने को मैप ग्लोब में नहीं मिलेगा। दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व विद द हेल्प ऑफ मैप। और ये प्रॉब्लम जो हो जाती है कि सारे जो डिफरेंट कंट्री हैं उनका डिटेल नहीं मिल पाता, ये प्रॉब्लम किससे सॉल्व होता है, मैप की मदद से। मैप में आपको सारी कंट्री का पूरा डिटेल देखने को मिल सकता है। मैप और ग्लोब में सबसे मेन डिफरेंस यही होता है कि ग्लोब जो है वो पूरे वर्ल्ड का एक साथ शो होता है, ठीक है ना। कोई भी आपको ग्लोब ऐसा नहीं दिखेगा जिसमें किसी खास पार्टिकुलर किसी प्लेस का या किसी कंट्री का, किसी कंटिनेंट का सिर्फ उस पर ड्रॉ किया गया हो इमेज, बल्कि उससे पूरे वर्ल्ड का जो है वो इमेज ड्रॉ रहता है, ठीक है ना। बात समझ में, पूरे वर्ल्ड का ड्राइंग रहता है उसके ऊपर। क्लियर है। तो अब समझते हैं कि मैप क्या है, ठीक है, देखते हैं मैप क्या है। मैप पढ़ते हैं अभी हम लोग। आगे बढ़ते हैं। देखो अभी जो मैं आपको कह रहा था कि मैप में क्या होता है, देखो किसी पार्टिकुलर कंट्री या कोई कंटिनेंट, ठीक है ना। कंटिनेंट्स क्या होते हैं, महादेश। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के, ठीक है। कंटिनेंट मीन्स महादेश। चेंज कर लेता हूँ अब, ठीक है, ठीक। तो जबकि मैप पे क्या होता है कि किसी पार्टिकुलर आपका जो कंट्री है, कोई कंटिनेंट है, उसके बारे में आप लोग जान सके, उसका डिटेल आपको मिल जाएगा। जैसे मैप में देखो इसमें सिर्फ इंडिया का बना हुआ है कि नहीं, सिर्फ इंडिया का मैप बना हुआ है। जबकि कोई भी ऐसा ग्लोब आपको नहीं मिलेगा जिसमें सिर्फ इंडिया का आपको मैप दिख जाए, इंडिया का ड्राइंग दिखे, बल्कि पूरे वर्ल्ड का ड्राइंग उस पर रहता है, पूरे वर्ल्ड का उस पर जो है ड्राइंग किया हुआ रहता है, पूरे वर्ल्ड का नक्शा चढ़ाया रहता है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। आगे देखते हैं मैप को। सॉरी, हाँ देखो ये देख लो आप कि वर्ल्ड जो ग्लोब रहता है उसमें पूरे वर्ल्ड का आपका जो इमेज है एक साथ रहता है, उस पर वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड का जो ड्राइंग है एक साथ किया रहता है उस पर। बट मैप में किसी पार्टिकुलर प्लेस का रहता है और पूरे वर्ल्ड का भी रह सकता है। क्लियर है। आगे, अ मैप इज़ अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ। मैप क्या, एक ड्राइंग है किसका, हमारे अर्थ का, ठीक है ना। ऑन अ फ्लैट पेपर और ऑन एनी फ्लैट सरफेस। किस पे बनाया जाता है ये मैप, किसी फ्लैट पेपर पे, कोई किसी पेपर पे बनाया जाता है, या फिर किसी फ्लैट सरफेस पे, किसी समतल सतह पे बनाया जाता है जो कि बिल्कुल प्लेन हो, ठीक है ना, उबड़ खाबड़ ना हो। वी कैन शो द होल अर्थ और अ पार्ट ऑफ इट ऑन द मैप। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। यही पॉइंट है जो ग्लोब को मैप से अलग कर देता है, ठीक है। वी कैन शो द होल अर्थ और अ पार्ट ऑफ इट, या तो पूरे अर्थ को दिखा सकते हैं मैप पे, या फिर पूरे अर्थ के किसी भी पार्ट को हम लोग शो कर सकते हैं, राइट, ऑन द मैप। वी कैन ड्रॉ बिग और स्मॉल मैप, लोग बड़ा और छोटा मैप भी बना सकते हैं। बट ये जो आपका ग्लोब है उसमें किसी पार्ट, जो अर्थ का कोई पार्ट है उसको सिर्फ अगर हम लोग चाहें कि उस पर ड्रॉ कर दें तो ये पॉसिबल उस पर नहीं रहता है, वो उस पर नहीं होता। ग्लोब पे पूरे वर्ल्ड का जो ड्राइंग है एक साथ किया रहता है। क्लियर है, जिस तरह से ये किया हुआ पूरे वर्ल्ड का ही रहेगा हमेशा ग्लोब पे। क्लियर है आपका। आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आ रहा है एक वर्ड, कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी क्या होता है, कार्टोग्राफी द स्टडी ऑफ मैप्स एंड द एक्टिविटी ऑफ मैप मेकिंग। कार्टोग्राफी में क्या होता है कि ये पढ़ाई होती है मैप से रिलेटेड, ठीक है ना। एक ऐसी पढ़ाई जिसमें मैप्स वगैरह के बारे में पढ़ा जाता है, उसको क्या बोलते हैं, कार्टोग्राफी। और जो मैप्स वगैरह को के बारे में जो जानते हैं, जो जानकार होते हैं, कार्टोग्राफर बोलते हैं, ठीक है। और इसमें पढ़ाया जाता है बेसिकली मैप्स के बारे में कि मैप्स का जो ये कैसे बनता है, कौन से उसे कैसे फॉर्मेशन किया जाता है, ये सब चीज़ें जो पढ़ाई जाती है उसको बोलते हैं उसको कार्टोग्राफी। स्टडी ऑफ मैप इज कॉल्ड कार्टोग्राफी, ये ध्यान रखना आप, स्टडी ऑफ मैप इज कॉल्ड कार्टोग्राफी, ठीक है। और उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ में कराई जाती है कार्टोग्राफी में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
वेरी लार्ज मैप्स कैन बी हंग ऑन वॉल्स। देखो अभी बताया मैंने कि मैप जो है काफ़ी बड़े भी होते हैं और छोटे भी बना सकते हैं। तो अगर कोई बहुत बड़ा मैप है तो क्या करेंगे, अगर उसको हम दीवार पे टांगते हैं तो उसको बोलते हैं वॉल मैप्स। क्या बोलते हैं? वॉल मैप्स। ऐसा मैप जिसको दीवार पे लगाया जाए, वॉल मीन्स क्या होता है? दीवार। तो ऐसा मैप जिसको वॉल पे लटकाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? वॉल मैप्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वी कैन रीड द वॉल मैप्स फ्रॉम अ डिस्टेंस। वॉल मैप इतने बड़े होते हैं कि उसको आप थोड़ी दूरी से भी जाके पढ़ सकते हो। इतने बड़े बड़े उसमें सब कुछ दर्शाया रहता है बड़े बड़े अक्षरों में कि आप उसको थोड़ा सा दूरी से भी अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, द वॉल मैप्स आर यूज इन क्लासरूम। वॉल मैप्स का कहाँ कहाँ यूज़ होता है? क्लासरूम वगैरह में। आपने बहुत बार देखा होगा क्लासरूम में कि वॉल मैप्स का यूज़ होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैप्स ड्रॉन ऑन फ्लैट सरफेस कैन बी स्मॉल एंड केप्ट इन फॉर्म ऑफ अ बुक। देखो जो मैप वगैरह बनाया जाता है ना फ्लैट सरफेस पे, प्लेन चीज़ों पे, जैसे पेपर वगैरह बनाया जाता है, उसको आप एक बुक के फॉर्म में भी रख सकते हो। मान लो बहुत सारा मैप आपने बनाया और छोटा सा उसमें मान लो 20-25 या फिर 50 आपने छोटा छोटा मैप बनाया अलग अलग प्लेस का, क्या हो गया उसका एक, और उसको आपने इकट्ठे साथ में रख दिया तो क्या होगा? उसका एक बुक टाइप का बन जाएगा। ठीक है ना? तो एक ऐसा बुक जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैप्स के बारे में दिया रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एटलस। ठीक है, अ बुक मैप, बुक ऑफ मैप्स। एक ऐसा बुक जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैप्स के बारे में दिया गया हो, सिर्फ मैप्स हो उसमें, उसको क्या बोलते हैं? एटलस। एटलस बुक बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसमें पूरे जो भी वर्ल्ड में जो भी कंट्रीज़ हैं, ठीक है, डिफरेंट कंटिनेंट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स हैं, ठीक है, तो उन सब के बारे में इसमें दिया रहता है एटलस में, जो कि आप लोगों को पढ़ना है। तो आप क्लास जब 6 या 7 में चले जाओगे, सिक्स क्लास से स्टार्ट हो जाता है बेसिकली, तो आप लोगों को एटलस बुक दे दी जाएगी और उसमें सिर्फ और सिर्फ मैप्स भरे रहते हैं उस पूरे बुक में। ठीक है, तो ऐसा बुक जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैप्स हो उसको क्या बोलते हैं? एटलस। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अब। सो ये हमारा नेक्स्ट पेज है। इसमें क्या रहा है? बिल्डर टॉक में देखते हैं क्या है। लर्न टू रीड एंड एक्सेस द मैप्स टू फिगर आउट वेयर यू आर एंड हाउ यू कैन रीच वेयर यू वांट टू। कह रहा है कि देखिए आपको इसमें बेसिकली क्या है कि मैप को पढ़ना और उसको यूज़ करना सीखना है, ताकि आपको ये, उसके बाद आपको ये पता लगाना है कि आप कहाँ पर हो। ठीक है, आउट वेयर आप कहाँ हो, और हाउ यू कैन रीच वेयर यू वांट टू, और कोई अगर आप किसी खास प्लेस पे जाना चाहते हो लेट भी, ठीक है, तो आप वहाँ तक कैसे पहुँच सकते हो। तो ये सब चीज़ें आपको इसमें सीखनी है। आपको उसको मैप को यूज़ करना जानना है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि कोई आपको एक वेकेशन, आपको एक प्लेस चुनना है जहाँ पर आप वेकेशन मनाने जाना चाहते हो, छुट्टियाँ मनाने के लिए जाना चाहते हो, और मैप का यूज़ करके आपको वहाँ पर पहुँचना है। देखो ये चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी, बट उससे पहले आपको समझना पड़ेगा, कुछ मैप का जो आपको यूज़ करने जानना पड़ेगा। एक तो आपको स्ट्रीट मैप चाहिए उसके लिए, है ना, फिर आपको ये जो होता है लोकेशन मैप चाहिए, है ना। तो इससे क्या होगा कि आप लोग इस चीज़ को अच्छे से समझ जाओगे कि कोई प्लेस अगर जाना है तो कैसे जा सकते हो, उस मैप का यूज़ करके। आप धीरे धीरे जैसे जैसे चैप्टर में लोग आगे बढ़ेंगे तो इस चीज़ को अच्छे से समझ जाएंगे हम लोग। ठीक है ना? क्लियर है? तो कोई खास प्लेस आप लोग चुन के रखना कि कहाँ आपको पहुँचना है। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग देख लेंगे। जैसे चैप्टर आपको ख़त्म होगा आप मैप को यूज़ करना जान जाओगे, और कुछ बहुत ही आसान है ये। ठीक है, तो आगे देखेंगे हम लोग इसको। नेक्स्ट आपका इसमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, ठीक है ना, और जो स्टेटमेंट ट्रू है उनके सामने टिक करना है, जो स्टेटमेंट रॉन्ग है उनके सामने क्रॉस करना है। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क रहा, ये आपको खुद से करना है। अभी तक मैंने जो भी पढ़ा है उसी से सारे क्वेश्चंस हैं इसमें, इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लेना कॉपी में और बना के रखना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि आपको यहाँ पे अपना एक फ़ोटो पेस्ट करना है, चिपकाना है, और आपका नाम, आप कौन सी गली में रहते हो, स्ट्रीट, कौन से शहर में रहते हो, सिटी, है ना, कौन से देश में रहते हो, और कौन से प्लानट में रहते हो, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लिखनी है। ठीक, तो क्लियर? तो यहाँ तक आपका आज कंप्लीट हो गया। यहीं पे चैप्टर को कंक्लूड करते हैं, और नेक्स्ट जो वीडियो होगा आपका उसमें हम लोग ओशियंस के बारे में पढ़ेंगे और कंटिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, अबाउट ओशियन एंड कंटिनेंट्स। ठीक है, और उसी वीडियो में आपका क्वेश्चन आंसर भी मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। तब तक आप लोग जो भी मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है उसको आप लोग नोट डाउन कर लेना अपने कॉपी में, और सब सारे सब्जेक्ट के लिए अपना सेपरेट सेपरेट कॉपी बना लो आप लोग, और
नोट डाउन कर लो। आई होप कि आपने फर्स्ट चैप्टर का जो क्वेश्चन सर मैंने कराया था वो भी आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। और जब भी आप मिलोगे फिर यहाँ करके स्कूल में, तो मैं सब कुछ चेकआउट करूँगा शुरू से कि आपने क्या कंप्लीट किया क्या नहीं किया है, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग घर पे रहें और माँ पापा की जहाँ तक हो सके हेल्प करें उनके कामों में, ठीक है। सुरक्षित रहें, स्टे होम, स्टे सेफ, और पढ़ाई पे ज़रूर ध्यान दें, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।